पहले रियाजी के सफ़र में हमने ऐसे एक्सप्रेशंस को खिलाया था, मसलन x जमा y, x मनफी y। थोड़ा सा याद दहानी के तौर पर ये x ज़रब x के बराबर होगा जो कि x स्क्वायर्ड है, फिर जमा x मनफी y जो कि मनफी xy बनता है, फिर जमा y मनफी x जो कि जमा xy बनता है, और फिर मनफी y, या आप कह सकते हैं कि ये y के बराबर है। मनफी y के साथ ज़रब तो ये मनफी y स्क्वायर्ड होगा, मनफी xy मस्बत xy, तो ये आखिर में सादा होकर x स्क्वायर्ड मनफी y स्क्वायर्ड बन जाएगा। और ये सब नज़र सानी के लिए है, हमने ये पहले सीखा था, और जब हमने स्क्वायर्स के फ़र्क को फैक्टर करना सीखा था तो हमने इसी के बारे में सोचा था जब हमने बाइनोमियल्स को ज़रब करना सीखा था। और अब जो मैं करने वाली हूँ वो असल में यही चीज़ है, बस थोड़े से ज़्यादा मुश्किल एक्सप्रेशंस के साथ। और एक और तरीका है बयान करने का जो अभी हमने किया, वो ये भी लिखा जा सकता है a जमा b, a मनफी b से ज़रब जब हो तो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a स्क्वायर्ड मनफी b स्क्वायर्ड। ऊपर जो मैंने किया और यहाँ जो किया, इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि x की जगह मैंने a लिखा, y की जगह b लिखा। तो अब आए देखते हैं कि क्या हम एक्सपेंड यानी फैलाकर फिर एक जैसी टर्म्स को मिला सकते हैं। जैसे अगर मैं ये दोनों एक्सप्रेशंस ज़रब कर रही हूँ, देखें मैं ज़रब कर रही हूँ 3 जमा 5 x पावर 4 को 3 मनफी 5 x पावर 4 से ज़रब कर रही हूँ। इस वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि क्या आप इसे हल कर सकते हैं। अच्छा, इसको हल करने के दो तरीके हैं। आप बिल्कुल इसी तरह के तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर किया था, लेकिन हमें पहले से पता है कि जब हमारे पास ये तरतीब हो कि कुछ जमा कुछ ज़रब हो रहा हो, वही फिर कुछ मनफी दूसरा कुछ हो, तो वो इस शक्ल में होगा कि ये चीज़ स्क्वायर्ड मनफी वो चीज़ स्क्वायर्ड। और याद रखें, मैं ये सिर्फ इसलिए आजमा रही हूं क्योंकि यहाँ और यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ a का किरदार अदा कर रहा है। तो मैं ये लिख लेती हूँ, ये हमारा a है, और फिर 5 x पावर 4 b का किरदार अदा कर रहा है, तो ये हमारा b है यहाँ पर। तो ये बराबर होगा a स्क्वायर्ड मनफी b स्क्वायर्ड के, लेकिन हमारा a 3 है, तो ये बराबर होगा 3 स्क्वायर्ड मनफी, और फिर हमारा b है 5 x पावर 4। अब ये सब कुछ सिंप्लीफाई यानी आसान होकर क्या बनेगा? अच्छा, ये बराबर होगा 3 स्क्वायर्ड यानी 9, और फिर मनफी 5 x पावर 4 का स्क्वायर्ड, देखें 5 स्क्वायर्ड होता है 25, और फिर x पावर 4 का स्क्वायर्ड। अच्छा, ये बस x पावर 4 ज़रब होगा x पावर 4 है, जो कि x पावर 8 बन जाएगा। एक और तरीका ये सोचने का ये है कि हमारे एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। हम ये कर रहे हैं कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे 5 स्क्वायर टाइम्स x पावर 4 स्क्वायर। अगर मैं किसी चीज़ को एक्सपोनेंट पर रेज करूं और फिर इसे दोबारा किसी एक्सपोनेंट पर रेज करूं, तो मैं एक्सपोनेंट्स को आपस में ज़रब कर देती हूं, और बस यही बात है। चलें एक और मिसाल करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपसे पूछूं कि 3y स्क्वायर्ड जमा 2y पावर 5 टाइम्स 3y स्क्वायर्ड मनफी 2y पावर 5 किया होगा। इस वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि क्या आप इसे हल कर सकते हैं। अच्छा, हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। आप हमेशा चाहें तो इसे एक्सपेंड करके भी हल कर सकते हैं जैसे हमने शुरू में किया था, लेकिन यहां हम ये पहचान सकते हैं कि देखें मेरे पास a जमा ए बी से ज़रब हो a मनफी ए बी है, तो ये बराबर होगा हमारे a स्क्वायर्ड के। तो 3y स्क्वायर्ड क्या होगा? अच्छा, ये होगा 9y पावर 4 मनफी हमारा b स्क्वायर्ड। अच्छा, 2y पावर 5 स्क्वायर्ड क्या होगा?
अच्छा, 2 स्क्वायर्ड होता है 4 और y पावर 5 स्क्वायर्ड होगा y पावर 5 टाइम्स 2 यानी y पावर 10। और यहाँ इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं कर सकती। मैं कोई भी एक जैसी टर्म्स मिला नहीं सकती, तो यहाँ हमारा काम मुकम्मल हो गया।